हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, जो रेलवे और कोई भी एग्ज़ाम में अक्सर आता ही रहता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे लिए वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको इसको अच्छे से देखना है। अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है, भिन्न का यानी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है। आपको 3-4 फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है, बोलता है कौन सा इसमें बड़ा है बताइए, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो भाग करते हैं, ठीक है, डिवाइड। तो एग्ज़ाम में आपको डिवाइड नहीं करना। आज का वीडियो देखिए और इस तरह का जो एक श्योर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो आपसे बिल्कुल होगा, ठीक है। बस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपका जैसे दिया हुआ है, और देख करके, ठीक है, क्या करना है ये आप नोटिस करेंगे और फ़ौरन से आप अपना ऑप्शन टिक कर पाएंगे, ठीक है। कौन सा बड़ा है, तो उसमें भी डी है, नीचे वाले में भी डी है, ठीक है। खैर, कैसे हो रहा है ये आज आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, और इसका जो 3 मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। बस आप मेरे वीडियो को में बने रहिए, ठीक है। आइए हम इसका कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से देखेंगे। हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी दो अगर भिन्न दिया हुआ है या ज़्यादा भिन्न, तो हमको ये देखना होता है कि कौन भिन्न छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, इसको देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ रहता है या जो भी भिन्न लिखा हुआ रहता है वो कैसा होता है, वो मान लीजिए इस तरह से होता है, ठीक है ना। जैसे 3/5, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरेटर, ठीक है, न्यूमेरेटर, ओके। और शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है एनआर, ठीक है। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है इसको डीआर, ठीक है। तो इसको हिंदी में अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, याद रखिए, जैसे मैंने आपको एक 3/5 दिया, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे हम लोग जैसे 3/5 है और कहीं पे मान लीजिए 5/3 है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि जो 3/5 है ना आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी ये वास्तविक भिन्न है, ऐसा आप बोल सकते हैं इसको। क्या है ये, वास्तविक भिन्न, ठीक है। जबकि ये जो 5/3 है, तो ये 5/3 हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी ये आपका वास्तविक भिन्न नहीं है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर है। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला है वो क्या है, वो बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला छोटा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इम्प्रॉपर है। जबकि जो वास्तविक भिन्न है उसमें ऊपर वाला हमेशा देखिए छोटा होता है और नीचे वाला क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो 5/3 है इसको इम्प्रॉपर कहते हैं। और आप देखेंगे तो ऊपर वाला बड़ा है तो आप इसको भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 3×3, ठीक है। तो 2 मेरा बच जाएगा शेषफल, और ऐसे हम लोग लिखेंगे, इसको बोलते हैं 1/2/3, ठीक है। या क्या बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं 1 फ्रैक्शन 2/3, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली नज़र आएगा कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये पूरा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब इसमें मिला हुआ है, पूर्णांक भी है और भिन्न भी है, ठीक है ना। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक क्या है, तो एक आपका है पूर्णांक, यानी एक है हमारा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। और आपका जो 2/3 है, ये जो है, तो इसमें देखिए ऊपर वाला छोटा हो गया, तो ये मेरा वास्तविक भिन्न है, ठीक है, ओके। तो कभी कभार देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भाई 5/3 में क्या घटाएंगे कि ये वास्तविक भिन्न बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कभी कभार पाएंगे, ठीक है। कैसा पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन क्या कि 5/3 में कितना, ठीक है, घटाएं या घटेगा, कितना घटेगा कि भिन्न प्राप्त होगा, भिन्न प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको देखिए चौंकना नहीं है, इसलिए नहीं चौंकना है कि 5/3 है, तो डेफिनेटली ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
भाग कर देंगे तो 1 पूर्णांक क्या लिखेंगे 2/3, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो 1 है इसको अगर हम माइनस कर दें, चूँकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 + 2/3, ठीक है ना, ये ना मतलब होता है 3 × 3 और 2 5/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, तो इसमें अगर हम 1 घटा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, भिन्न प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि = 2/3, यानी भिन्न, भिन्न क्या होगा आपको प्राप्त होगा, ठीक है, यदि 1 घटा दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 घटा देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है 2/3, यानी कि हमको भिन्न मिल जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ के रखना है। अच्छा, अब देखिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग आज जो भिन्न है और जो हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग 3 मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, ठीक है। 3 मेथड से करेंगे, 3 तरीके से करेंगे, ठीक है। एक जो मेथड होगा आपका मेथड 1, तो मेथड 1 में ये होगा, हम लोग ये देखेंगे मेथड 1 में, ठीक है, कि जैसे मेथड 1 किसके लिए होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह है, ठीक है, चलिए बता देते हैं। देखिए जो मेथड 1 है हम लोग का ना, मेथड 1, तो मेथड 1 में आपका क्या होगा कि जो अंश होगा ऊपर में और नीचे में हर है, ठीक है। तो अंश और हर के बीच का जो अंतर है, गैप है, जो बीच का गैप होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, यानी समान होगा, ठीक है। तो अगर गैप सेम होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको देखना है क्या, आपको ये देखना है कि अगर अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो इसका मतलब है कि भिन्न भी वो बड़ा होगा, ठीक है। आपको नीचे वाला देखना ही नहीं है, अगर गैप सेम है तो हम लोग सिर्फ अंश को देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर अंश छोटा है यानी ऊपर वाला छोटा है तो भिन्न भी क्या होगा आपका, छोटा होगा, ठीक है। ये मेथड 1 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मेथड जो 2 है वो होगा एलसीएम वाला मेथड, एलसीएम से हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो मेथड 3 होगा तो मेथड 3 को हम लोग करेंगे कैसे, तो दो भिन्न को जो आपस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, दो भिन्न को जो तुलना करते हैं का जो तुलना का तरीका है, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग करेंगे तुलना करके, ठीक है ना। तो ये तीनों तरीका मैं बताऊंगा और जो तरीका जहाँ पे सूटेबल होगा आपको उसी तरीके से वहाँ पे करना है, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आइए देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोलता है कि कौन सा भिन्न जो है बड़ा है, यानी कौन ग्रेटर है, आपको ये बताना है, ठीक है। विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा भिन्न है, ठीक है। तो अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे 4 भिन्न देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखना है कि क्या सब में गैप एक जैसा है। तो देखिए 5 और 7, ऊपर में 5 है नीचे 7 है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ के भी 2 का है, 7 और 9, यहाँ भी 11 और 13 2 का अंतर है, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 का अंतर है, यानी ये क्या है, ये आपका सेम गैप वाला है, सेम गैप है ना, ऊपर नीचे सेम गैप है। तो अगर सेम गैप है तो ये आपका मेथड 1 से बन जाएगा। यानी क्या करना है, अगर आपको बड़ा देखना है तो आप देखिए किसका अंश बड़ा है, यानी ऊपर वाला, ठीक है। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो देखिए ये 11 सबसे बड़ा है, ठीक है। नीचे से अब हमको कोई मतलब नहीं है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोलता है, इसमें भी वही है कि कौन सा आपका बड़ा है, ठीक है। आपको ग्रेटर वाला फ्रैक्शन छांटना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 21 और 25 4 का अंतर है, 4 का गैप है। 29 33 4 का गैप है। 41 45 4 का, 43 47 4 का, ठीक है। हर जगह 4 का गैप है। अगर 4 का गैप है, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार दे दिया जाता है तो आपको एकदम इसको पलक झपकते बनाना है, सिर्फ आपको ऊपर वाला चेक करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए 43 है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा तो देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बन रहा है ना, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप बिल्कुल फास्ट बना पाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में बोलता है कौन छोटा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलर फ्रैक्शन को आपको देखना है, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी गैप 2 का है, 2 का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, यानी ये सेम गैप वाला है, ठीक है। तो सबसे छोटा, तो हमको ऊपर में सिर्फ देखना है सबसे छोटा कौन है, ये 19 सबसे छोटा है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा सबसे छोटा हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। और अगर सबसे बड़ा देखना होता तो सबसे बड़ा कौन होता, तो 49 सबसे बड़ा है ऊपर में, तो ये आपका क्या हो जाता, सबसे
बड़ा हो जाता यानी आपका ग्रेटेस्ट हो जाता, ठीक है ना। ओके, तो अगर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट देखना है और अगर गैप सेम है तब तो आप इसको चुटकी में बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। नीचे में क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आपको क्या दे रखा है, ABCD दे रखा है, ठीक है। और ये जो है मेरा देखिए चैनल का लिखा हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिए, इसको मैंने लगाया है कि कॉपीराइट कोई ना करे, ठीक है। चलो अब देखिए ये है मेरा ABCD है, ठीक है। ये 4 दिया हुआ है आपको, तो बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना। ये आपको जो पूछा है ना, ये किस में पूछा है, ये आपको पूछा है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में पूछा है ना, यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में आपको बताना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत आसान होगा बनाना। अच्छा, पहले गैप देख लीजिए, गैप देखते हैं अगर हम लोग, तो गैप हम लोग क्या देखेंगे, देखिए 3 और 7 के बीच का कितना का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, 5 और 8 में 3 का गैप है, 4 और 5 में 1 का गैप है, और 2 और 5 में 3 का गैप है। तो गैप बराबर नहीं है, गैप अलग अलग है, ठीक है। अगर गैप अलग अलग है तो हमारा मेथड 1 जो है यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 पर काम करेंगे, यानी LCM से काम करेंगे, ठीक है। मेथड 3 भी अप्लाई कर सकते हैं और इस मेथड 2 को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, LCM वाला। कैसे करना है देखिए, तो नीचे वाले को आपको देखना है, नीचे वाला जो है उसका LCM लेना है। नीचे वाले में कौन कौन है, ठीक है। नीचे वाला देखिए आपका 7 है, 8 है, 5 है, 5 है, ठीक है। तो आपको जो LCM निकालना है वो निकालना है 7 का, 8 का और 5 का। 5 2 बार है, ठीक है, तो इसका निकलेगा नहीं, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा बताइए, ठीक है। 7 8 56 और 56 को करेंगे 5 से, ठीक है। 56 गुना 5, ठीक है, कितना आ जाएगा, 280 आएगा, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखिए ये 280 आपका आ गया। तो अब आपको क्या करना है, सब का नीचे में 280 करना है। तरीका क्या है देखिए, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए ए मेरा क्या है, 3/7 है, ठीक है। तो अब हमको ऊपर नीचे गुना करना है, किससे, देखिए तो 7 को आप छोड़ दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचे 40, तो ऊपर नीचे आप 40 से गुना करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाता है 120/7 280। फिर बी निकालिए, ठीक है। बी क्या है, बी है 5/8, नीचे में 8 है तो 8 को छोड़ दीजिएगा, तो क्या बचेगा, 7 बचे 35, तो ऊपर नीचे आप 35 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 35 बचे हो जाएगा आपका 175, और नीचे तो वही आएगा 280। नीचे अब आपका नहीं बदलने वाला है, चूँकि नीचे को हम लोग सेम कर रहे हैं, ठीक है। सी क्या है, 4/5, तो 5 को छोड़ दीजिए, तो 8 7 56, ऊपर नीचे 56 से गुना कीजिएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 56 चौके 224, नीचे तो वही रहेगा 280, ठीक है। एक बच गया मेरा, वो क्या बचा, डी। तो डी है 2/5, इसमें भी हम लोग 5 को हटाएंगे तो 56 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है 112/280। अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि नीचे तो सबका सेम हो चुका है, तो नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे सबका सेम है, तो अब हमको सिर्फ ऊपर से चेक करना होगा, अंश से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, चूँकि बढ़ते क्रम में करना है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आपका 112, यानी डी सबसे छोटा। उसके बाद आता है 120, ठीक है, यानी उसके बाद ए। उसके बाद आता है 175, यानी उसके बाद बी, और उसके बाद सबसे बड़ा है 224, यानी उसके बाद सी। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है बताइए देख करके, DABC, यानी ये सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा LCM मेथड से, है ना। अच्छा, और क्वेश्चन देखिए, और आप देखते जाएंगे, जितना देखेंगे उतना आप सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी वही है, ABC आपको दिया हुआ है, तो आपको काम करना है, ठीक है। तो इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ एक यही जो मेथड नंबर 2 था हमारा, क्यों, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा गैप बराबर नहीं है ना। क्या गैप है, देखिए 4 और 11 में 7 का अंतर है, यहाँ पे आपको 4 का अंतर है, यहाँ पे आपको 3 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग मेथड 1 नहीं लगा सकते, तो मेथड 1 फिर से नहीं लगेगा। मेथड 2 की बात करते हैं, ठीक है। मेथड 2 क्या है हमारा, LCM वाला टेक्निक है। तो नीचे हम लोग देखेंगे, तो नीचे में क्या है, 11 है, 7 है, 8 है, इसका LCM के लिए आपको इन तीनों को गुना करना पड़ेगा, 77, ठीक है। 77 को 8 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 616 ना,
77, 8 7 56 और 8 7 56 और 5 61, ठीक है 616, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले ए लिखिएगा, ए है 4 बटा का 11, तो 4 11 को हटा दीजिए, तो 56 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, 7 56, ठीक है। तो 56 चौके कितना होता है, तो 56 चौके हो जाएगा आपका 200, 4 25 20, 4 6 24, ठीक है, और 4 25 20 और 4 20 और 2 22 ना, ठीक है। तो ये आता है, नीचे में तो वही 616 ही आएगा, ठीक है, ओके। तो 4 बटा का 11 का 224 बटा का 16, फिर बी निकालिएगा, बी क्या है, बी है 3 बटा का 7, तो ऊपर नीचे 7 को हटा के 11 8 88 से गुना कीजिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी गुना कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 264 आ जाएगा ना, नीचे तो वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग का सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 5 बटा का 8, तो 8 को छोड़ करके बाकी हम लोग 77 से गुना करेंगे, तो 77 बटा का 77, ठीक है। तो 77 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, ठीक है, बटा का 616। नीचे तो सब में सेम ही आएगा, सब में नीचे में देखिए 616 आया है, ठीक है, 616 616 616, ठीक है। तो हम आराम से बात कर सकते हैं, हमको सिर्फ ऊपर वाला देखना है, और यहाँ पे भी देखिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए सबसे छोटा कौन है हमारा, सबसे छोटा तो हमको दिख रहा है ए है, तो ए सबसे छोटा। उसके बाद कौन है, उसके बाद 264 यानी बी है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद सबसे बड़ा है 385 यानी सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग देखिए मेथड 2 से दिखा रहे हैं ना, मेथड 3। मेथड 3 क्या होता है, ये होता है आपका दो भिन्न को तुलना करने का मेथड है, दो भिन्न को तुलना करने का तरीका, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं आप, जैसे यहाँ पे पहले हम ए और बी का तुलना करते हैं, ठीक है। ए क्या है 4 बटा का 11 और बी क्या है 3 बटा का 7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने इसको क्रॉस कीजिएगा, ठीक है, ऐसे 7 चौका कितना हो जाएगा 28 और 11 तिया क्या हो जाएगा 33, ऊपर वाला सिर्फ लेना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 33 बड़ा है, यानी ये वाला भिन्न बड़ा हो गया, यानी ए से बड़ा हो गया बी। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे किसको किसको, अब हम लोग बी और सी को चेक करेंगे, ठीक है। तो बी हमारा क्या है, बी है 3 बटा का 7 और सी है 5 बटा का 8, ठीक है। फिर से क्या करना है, फिर से क्रॉस कीजिए, ठीक है। 8 तिया का 24 और 7 पचे 35। तो फिर से हम लोग देख रहे हैं कि 24 से 35 मेरा बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो बी और सी में क्या संबंध है, बी से सी बड़ा है। अब आप देखिए 1 को और 2 को आप मिला दीजिए, समीकरण 1 और 2 को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, ठीक है। तो दो भिन्न को तुलना करने का जो तरीका है, तो उससे अभी आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जो जहाँ पे यूजुअल रहेगा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। मेथड 3 ऑफ कोर्स ज़्यादा सिंपल है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर एलसीएम आपका बड़ा आ जाए, ठीक है। तो मेरा सजेशन होगा कि अगर एलसीएम छोटा आता है, ये जो एलसीएम था, तो आप एलसीएम से बनाइए, और ये बड़ा आ जाता है गुना करने में टाइम लगेगा, तो कंपेयर करके बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ओके, ठीक है। आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अच्छा देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9, ठीक है। यानी 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न बताना है आपको, के बीच का भिन्न, ठीक है। तो अब इसको आपको छांटना है कि कौन सा ऐसा है, ठीक है। तो इसका देखिए बहुत आसान तरीका है, जो भी हम तरीका पढ़ा है ना उसी तरीके से आप कीजिए। कैसे कीजिए, देखिए यहाँ पे ले लीजिए 2/5 और यहाँ पे ले लीजिए 4/9, ठीक है। अब बनाएंगे इसको कैसे, इसको बनाएंगे हम लोग अभी इसे तुलना कर रहे थे, ठीक है। तो तुलना करने का तरीका से, हाँ, थोड़ा सा दोनों के बीच में थोड़ा फ़र्क ले लेते हैं, गैप कर देते हैं, जैसे 2/5 और 4/9, थोड़ा सा और फ़र्क करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 4/9, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग बोलेंगे हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल इसको मेथड को बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या कीजिए, यानी आप एक रखिए और रख करके देखिए, एक फेल कर जाएगा तो दूसरा रखिएगा, ये तरीका होगा। तो सबसे पहले हम पहला को चेक कर रहे हैं ना, 2/3 को, ठीक है। बीच में हम रख दिए क्या 2/3, ठीक है। अब देखिए अब आराम से आप क्रॉस कीजिए, यहाँ क्रॉस कीजिए, तो देखिए 3 दूना 6 देखिएगा ना, और 5 दूना 10, ठीक है। तो दोनों के बीच में रखना है। दोनों के बीच में का मतलब क्या है कि 2/5
जो भी रखेंगे वो ऐसे होना चाहिए, 2/5 से बड़ा और 4/9 से छोटा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो हम 2/3 को चेक कर रहे हैं। तो अभी तो देखिए ये आपका काम कर गया, इसको अच्छे से देखिए ध्यान से। ठीक है, ये मेरा काम कर गया, इसके बीच में आ जा रहा है, चूंकि ये मेरा होना चाहिए ना, ये वाला साइन काम कर गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। देखिए इसको, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 9 18 और 3 चौका 12, देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमको ये मिलना चाहिए था, लेकिन हमको ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमको क्या मिल जा रहा है, 18 बड़ा है, तो ये मेरा क्या कर गया, 2/3 मेरा फेल कर गया, पहला वाला। इसको जल्दी जल्दी चेक करेंगे। ठीक है, फेल। चलिए 3/7 को चेक कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से चलिए चेक करते हैं। देखिए 2/5, 4/9 और बीच में ले लिए 3/7। ठीक है, क्रॉस कीजिए। देखिए ऊपर लिखिएगा 7 दूना 14 और 5 दिया 15, ये तो पास कर गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसी का यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, 3 9 9 गुना 3 कितना हो जाएगा, 27 और 7 चौके 28, है ना। तो देखिए ये आपका काम कर जा रहा है, ये भी पास कर गया और ये भी पास कर गया। ठीक है, 14 से 15 बड़ा है और 27 से 28 बड़ा है, यानी ये वाला काम मेरा आ गया कि 2/5 से 3/7 बड़ा है और इससे बटा है 4/9, यानी इसके और इसके बीच में ये वाला चीज़ है, यानी ये पास कर गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी यही हो गया, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4/5 को चेक कीजिएगा तो फेल करेगा बिल्कुल, 1/2 को भी चेक कीजिएगा तो फेल करेगा। ठीक है, 3/7 आपका करेक्ट हो गया, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हिट एंड ट्रायल से बहुत जल्दी बना लेंगे, यानी हिट मैंने रखिए और ट्राई कीजिए कि क्या पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, 3/7 और 7/10। ठीक है, हमको इन दोनों में चेक करना है कि भाई ये दोनों में कौन मेरा काम करेगा। ठीक है, ओके। तो मेरे से पहले ट्राई कर लीजिए, आप मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, हिट एंड ट्रायल लगाइए। हमको लगता है अब तक आपका बन चुका होगा, देख लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाया है आप लोगों ने। जैसे देखिए 3/7 है। ठीक है, चलिए 3/7 और 7/10, बीच में किसको रख रहे हैं, 1/12 को। आइए क्रॉस करते हैं, यहाँ भी। ठीक है, वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ 12 × 36 आ रहा है, यहाँ पे 7 × 7, ये तो पहले ही फेल कर गया। 7 तो बड़ा होता नहीं है ना, 7 बड़ा नहीं है, रॉन्ग। ठीक है, तो ये मेरा फेल कर गया, फेल। दूसरा चेक कर लीजिए, 3/7, 7/10, बहुत जल्दी चेक कर पाएंगे आप, 5/12। ठीक है, क्रॉस कीजिए, 12 × 36, 7 × 5 = 35, फिर फेल कर गया, ये भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तीसरा चेक कीजिए, 3/7, 7/10, बीच में 7/12, 12 × 36, 7 × 49, चलिए अभी तो पास कर गया। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे कीजिए तो 10 × 70 और 12 × 84, फिर पास कर गया, दोनों जगह पास कर गया, देख रहे हैं ना। ठीक है, यानी कि ये बीच में बिल्कुल पड़ेगा, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन सी, 7/12। देखिए इस तरीके से भिन्न का क्वेश्चन बनता है और आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठीक है, और मुझको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चन आप जो है बना करके देखिएगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बुक से क्वेश्चन उठाइए और बनाइए और मुझको कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे मुझको पता चलता है कि मुझको और क्या करना है, कितना मेहनत करना है, आपको और कैसे समझाने का कोशिश करना है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, शेयर जरूर किया कीजिए, जितना शेयर करेंगे ना उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, याद रखिए। क्योंकि फिर आपसे अगर सवाल नहीं है तो अगले से सवाल आएगा, तो अगर कुछ कमी मिस हो जा रहा है आपसे तो कोई दूसरा पूछ करके उसको पूरा करता है। तो इस तरीके से टीम वर्क होता है, तो टीम वर्क हमेशा बेस्ट जो है रिजल्ट देता है। और सब्सक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूँकि सब्सक्राइब आपका रहेगा तो आपको सबसे पहले कंटेंट मिलता है और आप अप टू डेट रहते हैं, है ना, लेट नहीं होते। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, पढ़ते रहिए और बस इसको कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।